हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शहजाद स्मार्ट स्टडी। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो डेमोग्राफी के ऊपर रहेगा। एंड इससे पहले हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट कवर किया था, साथ में उसके एमसीक्यूज भी किए थे। तो आज का लेक्चर जो रहने वाला है वो डेमोग्राफी के ऊपर रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द डेमोग्राफी टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेमोग्राफिक सेंसस के बारे में। द डेकेनियल सेंसस इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। तो जो सेंसस होती है आपको पता है 10 साल में सेंसस होती है, और इसको कंडक्ट कौन करता है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है बन सकते हैं आपके लिए। दैट इज़ आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ ए करंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। आज की बात करते हैं तो वो आपको याद रखना है, उसका नाम क्या है? करंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर वो है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जो है वो कौन है? करंट रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। और अगर आपसे पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर किसके अंडर है आज, तो अमित शाह के अंडर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। जो सेंसस कंडक्ट कराई जाती है ये किस प्रोविजन के अंडर कराई जाती है? तो वो है सेंसस एक्ट 1948। ठीक है, डायरेक्टली जो है आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है, एंड आपको जो है ये ईयर भी याद रखना है। उसके बाद करते हैं व्हाट इज सेंसस। सेंसस है क्या? तो सेंसस इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड इवालुएटिंग, पब्लिशिंग द डाटा रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। सेंसस एक प्रोसेस है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का डेटा है उसको कलेक्ट करना, कंपाइल करना और एंड पब्लिश करना। ठीक है, ये सेंसस है। बाकी आपको हिस्ट्री ऑफ सेंसस हम करेंगे। आप ये आपने जो है यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट जो है आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस बने भी है एंड क्वेश्चन बनने के चांसेस भी है। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चंस बनते भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी वाज कंडक्टेड इन 1830 बाय हेनरी वाल्टर इन डेक्कन, नाउ ढाका। तो पहली जो कंप्लीट सेंसस हुई थी किसी भी इंडियन सिटी की, वो कब हुई थी? 1830 में। और किसने कराई थी? हेनरी वाल्टर ने। कहाँ पर? डेक्कन में, जो कि आज बांग्लादेश ढाका में है। ठीक है, जिसको ढाका बोला जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, 1830 अपने याद रखना है। और किसने कराई थी? हेनरी वाल्टर ने। उसके बाद करते हैं फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस। अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस, इट वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन 1872 ड्यूरिंग द रेन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो। ठीक है, तो किसने कराया था ये? किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड मायो के टाइम पे हुई थी। एंड ईयर आपने याद रखना है 1872। इससे पहले और इसके बाद आपने याद रखना कि नॉन सिंक्रोनस सेंसस मीन्स व्हाट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन को काउंट किया था वो एक ही समय पे नहीं किया था। ठीक है, एक ही समय पे नहीं किया था। इट मीन्स कि वी आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर काउंटेड इन डिफरेंट मंथ्स और ईयर। ठीक है, डिफरेंट टाइम पे जो है ये काउंट पॉपुलेशन की गई थी। ठीक है, ये नॉन सिंक्रोनस का मतलब है। एंड अब बात करते हैं फर्स्ट सिंक्रोनस की। तो पहली सिंक्रोनस सेंसस जो हुई थी कब हुई थी? द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज टेकन अंडर द ब्रिटिश रूल ऑन फेब 1781 बाई डब्ल्यू सी प्लोडन, जो कि सेंसस कमिश्नर थे इंडिया के उस टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस भी अपने याद रखना है एंड सिंक्रोनस भी याद रखना है। सिंक्रोनस मीन्स व्हाट? सिंक्रोनस मीन्स कि जो पॉपुलेशन को जो है एक ही साथ में काउंट किया था पूरे रीजन में, ऑल ओवर कंट्री में जो है एक ही साथ में जो है पॉपुलेशन को काउंट किया था। ठीक है, सिंक्रोनस में। एंड ये आपको डेट भी याद रखनी है। और किस सेंसस कमिश्नर कौन थे? वो थे डब्ल्यू सी प्लोडन इंडिया के। और डेट क्या थी? 1881। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ सेंसस, जो कि 1921 में हुई थी। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें क्या था? द डिकेड ऑफ 1911 टू 1920 हैज़ बीन दी ओनली वन टिल नाउ टू विटनेस अ डिकेडल पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ 0.31%। तो यहाँ पर क्या हुआ था? जो 1911 से लेकर 1921 पीरियड था, इसमें जो सेंसस कंडक्ट कराई गई थी, इसमें जो है क्या देखने को मिला था? यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी, मीन्स कम हुई थी पॉपुलेशन। और कितने से कम हुई थी? बाई 0.31% जो है पॉपुलेशन कम हुई थी। तो देयर फोर द सेंसस ईयर ऑफ 1921 इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो जो 1921 है इस सेंसस ईयर को क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन सकता है इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि फिफ्थ सेंसस हुई थी 1921 में। एंड अब बात करते हैं 13 सेंसस, जो कि 1991 में हुई थी। यहाँ पर भी एक पॉइंट आपने याद रखना है। तो वो क्या है? इन दिस सेंसस कंसेप्ट ऑफ लिटरेसी वाज चेंज्ड टू एंड द चिल्ड्रन ऑफ द 7+ एज ग्रुप वर कंसिडर लिटरेट एज कम्पेयर टू 1981 व्हेन चिल्ड्रन अप टू द एज ग्रुप ऑफ 4+ वर ट्रीटेड एज लिटरेट। इसमें क्या था कि जो 1981 सेंसस हुई थी इसमें क्या था? जो 4 साल से ऊपर बचे थे जिनको पढ़ना या लिखना आता था, उनको जो है
लिटरेट ट्रीट किया जाता था। बट 1991 में इस सिस्टम को चेंज किया गया और इसमें क्या हुआ, इसमें जो है 7+ एज ग्रुप को जो है कंसिडर किया गया, जिनको जो है पढ़ना या लिखना आता है उनको जो है लिटरेट माना जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ था, 13 सेंसस जो कि 1991 में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर पॉइंट। अब हम बात करते हैं सेंसिस 2011, जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से ही जो है आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ऊपर भी जो पॉइंट मैंने आपको कराए वो भी आपको ध्यान रखने हैं। सेंसिस 2011 की बात करते हैं, द 15th सेंसिस ऑफ इंडिया एंड द 7th सेंसिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो जहाँ जब से सेंसिस स्टार्ट की गई थी तब से जो है 15 सेंसिस को माना जाता है, एंड इंडिपेंडेंस के बाद जो है जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से जो है 7th सेंसिस है। कौन सी, 2011। ठीक है, 15 सेंसिस ऑफ इंडिया एंड 7th सेंसिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेंसस कमिश्नर कौन थे 2011 में, वो थे सी चंद्रमौली जो थे, वो थे सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। कब, इन 2011 में जो सेंसस हुई थी। अब हम कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी कंट्री में, वो है उत्तर प्रदेश। एंड उसके बाद करते हैं थाने इज़ द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है ओवरऑल इंडिया में, तो वो कौन सी है, वो है थाने। ठीक है, कहाँ पे है, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में जो है थाने है। ठीक है, एंड अब बात करते हैं दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश इज़ द लोवेस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोवेस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इंडिया में, वो है दिबांग वैली। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट भी आपने याद रखनी है और लोवेस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट वाज कुरुंग केमी एंड इन अरुणाचल प्रदेश डेट रजिस्टर्ड 111% ग्रोथ रेट। तो जो डिकेडल ग्रोथ रेट है सबसे ज़्यादा 2011 का अगर बात करते हैं जो सेंसस हुई थी, उसमें जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किस का स्टेट का रहा था, वो था कुरुंग कुमे। कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में। दैट रजिस्टर्ड 111% ग्रोथ रेट। एंड सबसे जो लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रहा था कहाँ पे हुआ था ये, सबसे कम जो ग्रोथ रेट हुई थी वो थी लॉन्गलेग इन नागालैंड, जिसमें जो है 58.39% ग्रोथ रेट रही थी। ठीक है, सबसे लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट नागालैंड में, एंड सबसे हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ वो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं एज पर द प्रोविजनल डेटा ऑफ सेंसिस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया स्टैंड्स एट 382 विच इज़ 17.5% मोर देन 325 इन सेंसिस 2011। यहाँ पर क्या है कि जो सेंसिस 2011 की हुई थी, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स कि पर स्क्वायर किलोमीटर जो है कितने लोग रह रहे हैं, वो कितने रह रहे थे, 382 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की अकॉर्डिंग टू सेंसिस 2011, 382, जो कि 17.5% मोर है 2001 से, जो कि जिसमें जो था पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी, 325। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 2011 में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, वो है 382। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन सी स्टेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वो है बिहार की, एंड फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड केरला। देखिए यहाँ पर आपने जो है पहली स्टेट नहीं याद रखनी है, आपने मिनिमम 3 स्टेट याद रखने, क्योंकि अगर आपसे डायरेक्ट जो है बिहार ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, तो देन आप जो है वेस्ट बंगाल को टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेट जो है आपने मिनिमम याद रखनी है, स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। क्योंकि आप नायब तहसीलदार का एग्जाम दे रहे हो तो डायरेक्टली जो है यहाँ पर डेप्थ लेवल तो रहेगा, बट यहाँ पर जो है मिनिमम जो है 3 स्टेट आपने याद रखनी है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड केरला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टेट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किस स्टेट की है, अरुणाचल प्रदेश, फॉलोड बाय मिजोरम एंड सिक्किम। ठीक है, ये आपको 3 स्टेट याद रखनी है। यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन, तो कौन सी जो यूनियन टेरिटरी जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है वो है लक्षद्वीप, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो आपको मैंने बताया उत्तर प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन है, एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड फॉलोड बाय बिहार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन, तो सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट की है, वो है सिक्किम, फॉलोड बाय मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लार्जेस्ट स्टेट, यहाँ पर ये भी मैंने ऐड कर दिया है, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज अगर आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी है, वो है राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशो। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो किसका है, मीन्स कि कितनी फीमेल जो है पर 1000 मेल के अगेंस्ट है, ठीक है। जैसे कि सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो की बात करते हैं, केरला का हाईएस्ट सेक्स रेशो है एंड तमिलनाडु सेकंड नंबर पे एंड आंध्र प्रदेश। तो केरला का सेक्स रेशो कितना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन 1084, ठीक है। तो अगेंस्ट पर 1000 मेल, ठीक है, मेल 1000 होंगे और फीमेल कितनी होंगी, ठीक है, दैट इज सेक्स रेशो। उसके बाद बात करते हैं स्टेट विद द लोवेस्ट सेक्स रेशो। तो सबसे कम जो सेक्स रेशो है, हाईएस्ट मैंने आपको बताया केरला, एंड सबसे कम सेक्स रेशो जो है वो है हरियाणा का, एंड फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर पे ऐड किया है मैंने, ये यूटी है बट उधर सेंसस के अकॉर्डिंग जो ये थी स्टेट थी, एंड पंजाब, ठीक है। हरियाणा एंड पंजाब ने याद रखना है लोवेस्ट सेक्स रेशो, ठीक है। स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो एक कॉमन है, ये आपको पता होगा, एंड सबसे लिटरेसी हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है किसका है, केरला एंड फॉलोड बाय मिजोरम, ठीक है। स्टेट विद द लोवेस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम जो है लिटरेसी रेट किसका है, बिहार एंड फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बिहार का सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चाइल्ड पॉपुलेशन के बारे में। तो चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करते हैं, तो चाइल्ड सेक्स रेशो 0 to 6 ईयर एज जो बच्चे होते हैं इन 2011 स्टैंड्स एट 919 फीमेल अगेंस्ट 1000 मेल, ठीक है। जो 2011 का जो डेटा है जिसमें जो है 919 फीमेल्स हुआ करती थी एंड अगेंस्ट 1000 मेल्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन रिगार्ड टू सेक्स रेशो इन द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर वो कौन सी है, तो जिनका सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट छत्तीसगढ़, जिसमें जो है 969 फीमेल्स है पर 1000 मेल, फॉलोड बाय केरला एंड फॉलोड बाय आसाम, ठीक है। द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट वो कौन सी है, हरियाणा, जिसमें जो आपको ऑलरेडी सेक्स रेशो बिल्कुल कम है, दैट इज़ हरियाणा एंड फॉलोड बाय पंजाब, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं रिलीजियस डेमोग्राफिक की। तो इसमें क्या है, इसमें आपने जो रिलीज डाटा हुआ सेंसिस ऑफ इंडिया 2011 का, ये रिलीज़ करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब, 25 अगस्त 2015 में, ठीक है। और इसमें क्या होता पॉपुलेशन काउंट करी गई थी। हिंदूज़ की बात करते हैं तो हिंदूज़ की पॉपुलेशन जो है 79.8% है, विच इज़ 966.3 मिलियन, वाइल मुस्लिम्स आर 14.23%, जो कि 172.2 मिलियन है इन इंडिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं, देयर आर 6 रिलीजन इन इंडिया, जिनको जो है नेशनल माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। वो कौन कौन से 6 रिलीजन है, वो है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। तो ये था आज का लेक्चर। मैंने आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट कोशिश की है कि पूरा कवर किया है इसमें डेमोग्राफी मैंने। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको PDF चाहिए इसकी, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दी गई है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ईज़िली जो है इसकी PDF ले सकते हैं। बाकी थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।